पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम की बैठक में नमिशान प्रसाद के लिए शुद्ध देसी घी के लड्डू विकसित करने के दिए निर्देश। और बात होगी प्रभारी मंत्री मनोज पांडे ने 5 से 21 जून तक होने वाले जन कल्याण कार्यक्रमों की परखी तैयारियां। फिर बात होगी पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर डीएम की समीक्षा, 8 केंद्रों पर होगी परीक्षा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे आंधी बारिश से यूपी के कई जिलों में मौसम का बदला मिजाज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। गैस पाइपलाइन कार्य के चलते 5 जून को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति रहेगी प्रभावित। विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विभाग 10 लाख पौधों का करेगा रोपण। नवागत सीएमओ सख्त बिना रजिस्ट्रेशन क्लिनिक और झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। 1978 के दंगा पीड़ित परिवार को मिला जमीन का पट्टा, पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम। योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 206 पीपीएस अधिकारियों के तबादले। टीजीटी परीक्षा में फर्जीवाड़े पर कार्रवाई, दूसरे दिन 4 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। पासी समाज की धरोहर के संरक्षण को लेकर 31 जिलों से निकलेगी जन जागरण यात्रा। लखनऊ में बनेगा भाजपा का नया अत्याधुनिक प्रदेश मुख्यालय, 45 करोड़ में खरीदी जमीन। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा की गई बैठक की। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की प्रथम त्रैमासिक बैठक डीएम डॉक्टर राजा गणपतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सर्वे, सैंपलिंग और मुकदमों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। डीएम ने नमिशान की पहचान को बढ़ावा देने के लिए शुद्ध देसी घी से निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले बेसन के लड्डू को प्रसाद के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। सुशील अग्रवाल ने इस पहल की शुरुआत सीमित दुकानों से करने का सुझाव दिया। सीओसीटी प्रकाश कुमार, एडीएम आयुष चौधरी, मनीष मिश्रा, अरविंद चौरसिया, अनिल जायसवाल, सन्नी साहू समेत कई व्यापारी नेता मौजूद रहे। सीतापुर में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर 5 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा बैठक प्रभारी मंत्री एवं खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। मंत्री ने कहा कि सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लाभार्थी सम्मेलन, विकास प्रदर्शनी, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान और योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। बैठक में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, सांसद अशोक रावत, एमएलसी पवन सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक शशांक त्रिवेदी, रामकृष्ण भार्गव, निर्मल वर्मा, ज्ञान तिवारी, डीएम डॉक्टर राजा गणपतार सहित अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम डॉक्टर राजा गणपतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने बताया जिले में 8 परीक्षा केंद्रों पर 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में परीक्षा होगी। उन्होंने सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, पेयजल, विद्युत, शौचालय और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोकॉपी, साइबर कैफे पर विशेष निगरानी रखने तथा निर्धारित परिधि में दुकानें बंद रखने को कहा गया। परीक्षार्थियों के ठहरने, चिकित्सा सुविधा और निर्बाध विद्युत आपूर्ति के भी निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम आयुष चौधरी, एसडीएम, डीआईयूएस और केंद्र व्यवस्थापक मौजूद रहे। सीतापुर में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक डीएम डॉक्टर राजा गणपतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जनपद में खाद्य सुरक्षा, परिवर्तन कार्रवाई और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। डीएम ने मछली मंडी में व्याप्त गंदगी और दुर्गंध पर नाराजगी जताते हुए नगर पालिका को सफाई और वैकल्पिक
स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। खुले में मांस बिक्री करने वालों के लिए ग्रीन शेड नेट का उपयोग अनिवार्य करने को कहा गया। वहीं नैमिषारण्य में शुद्ध देसी घी से बने बेसन के लड्डू को प्रसाद के रूप में विकसित करने की योजना पर चर्चा हुई। खाद्य पदार्थों में अखाद्य रंगों के प्रयोग पर रोक और अनुमन ने खाद्य रंगों के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में एडीएम आयुष चौधरी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नवीन चौक से सत्यम नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रस्तावित कार्य के चलते 5 जून को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड टाउन द्वितीय हिमांशु पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि भूमिगत 33 केवी विद्युत लाइनों की ट्रेसिंग के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक शटडाउन लिया जाएगा। इससे पुराना सीतापुर, भवानीपुर शहरी, भवानीपुर ग्रामीण, इमलिया सुल्तानपुर तथा मुंशीगंज उपकेंद्रों से जुड़े कजियारा, श्यामनाथ, दुर्गापुरवा, हरदोई रोड, रामनगर, शास्त्री नगर, तरीनपुर, कटीली, नगरा, नेरीकला, कचनार, देवई, चांदूपुर, गौरा, अर्जुनपुर, सहरोई, भगवानपुर और महावर सहित अनेक फीडरों की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री मनोज कुमार पांडे के सीतापुर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। नगर पालिका परिषद सीतापुर के प्रतिनिधि अध्यक्ष नवींद्र अवस्थी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय अभिनंदन किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री के प्रथम जनपद आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान जनपद के विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा संगठनात्मक मजबूती को लेकर भी चर्चा हुई। उपस्थित जनों ने मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जहांगीराबाद में हेपेटाइटिस संक्रमण की आशंका को देखते हुए जहांगीराबाद में लगातार 15वें दिन भी स्वास्थ्य विभाग का विशेष स्क्रीनिंग अभियान जारी रहा। गांव के विभिन्न वार्डों और मोहल्लों में स्क्रीनिंग बूथ लगाकर कार्ड के माध्यम से लोगों के खून की जांच की गई तथा संभावित संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। अभियान में जहांगीराबाद समेत आसपास के क्षेत्रों की आशा बहू, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाओं ने सक्रिय सहयोग किया। सीएससी प्रभारी डॉक्टर अंशुमान शुक्ला ने बताया कि 10 मेडिकल टीमों को घर घर जाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल जांच केवल जहांगीराबाद गांव में की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर आसपास के गांवों में भी अभियान जारी रहेगा। मिश्रिक में तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को झांसा देने वाले कथित तांत्रिक मिराज हुसैन को मिश्रिक पुलिस ने गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार ग्राम आंट निवासी मिराज हुसैन पर पड़ोसी निशात मिर्जा से कथित रूप से 10 लाख रुपए वसूलने, झूठे दुष्कर्म मुकदमे की साजिश रचने, धमकी देने और धन उगाही का प्रयास करने का आरोप है। जांच में कुंती पत्नी विनोद और नजमा पत्नी इरफान के नाम भी सामने आए हैं। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है। सीतापुर में उत्तर प्रदेश प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित, जिला मंत्री हंसराज वर्मा के नेतृत्व में जिला कार्य समिति तथा सभी ब्लॉकों के पदाधिकारियों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल से शिष्टाचार भेंट की। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं, शैक्षिक गुणवत्ता और प्रशासनिक विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने विभाग और शिक्षक संघ के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। इस मौके पर नवीन श्रीवास्तव, रत्नेश मिश्रा, पुनीत कुमार, जीतू, उमेश यादव, पवन सिंह, अजय सिंह, अश्वनी सिंह, विवेक पंडित, प्रदीप वर्मा, शिवसागर वर्मा, ज्ञान प्रकाश वर्मा, उमेश शुक्ला, विनय गिहार, कौशलेन, शिवम वाजपेयी, रामेंद्र, आशीष, ज्ञानेश, अर्पित, विनोद, राधेश्याम समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कसमंडा में ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने और खेल भावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भानपुर बाजार में आयोजित भुट्टेश्वर नाथ ग्रामीण स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का गुरुवार को भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि अभिषेक ठाकुर ने फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खेलों को युवाओं के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान हरिहरपुर सुनीत सिंह, रामकिशोर यादव, विनीत सिंह, आयुष पांडे, राहुल यादव, सत्यम सिंह, मयंक सिंह, हरिप्रताप सिंह, शोभित शुक्ला, विमल सिंह, आशु, मंगल सिंह, प्रदीप सिंह, जीतू सिंह, आकाश सिंह और पुष्पेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे।
विश्व पर्यावरण दिवस पर सीतापुर हरियाली की नई इबारत लिखने जा रहा है। 5 जून को जिले भर में एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण महाअभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत वन विभाग अकेले 10 लाख पौधे रोपेगा और इसी के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हो जाएगा। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया, इस वर्ष जिले को 70 लाख पौधरोपण का लक्ष्य मिला है, जिसमें 21 लाख पौधे वन विभाग तथा शेष पौधे 26 विभिन्न विभागों की सहभागिता से लगाए जाएंगे। अभियान के तहत आम, अमरूद, इमली, जंगल जलेबी, अनार, बरगद, सहजन, शीशम, नीम, गूलर और पाकड़ समेत कई प्रजातियों के पौधे रोपे जाएंगे। सीतापुर में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय राष्ट्रीय हिंदू सेना ने मानवीय पहल करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को करीब 100 बच्चों को लखनऊ स्थित नीलांश वाटर पार्क का निःशुल्क भ्रमण कराया। संगठन प्रमुख विकास सिंधु ने बताया कि निर्धन बच्चों की वाटर पार्क घूमने की इच्छा सुनकर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों को विशेष बस से वाटर पार्क ले जाया गया, जहां उनके लिए भोजन, नाश्ता, पेयजल की व्यवस्था की गई। यात्रा के दौरान सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विजेता बच्चों को पुरस्कार दिया गया। विकास सिंधु ने कहा कि बच्चों के चेहरों की मुस्कान ही संगठन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सुबह 8:30 बजे नेपालापुर स्थित सैन्य भूमि प्लाट नंबर 10 भाग 4 में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान पर आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, एमएलसी पवन सिंह चौहान होंगे। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया, इसी के साथ एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत हो जाएगी। जुलाई तक चलने वाला यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ जन भागीदारी का भी बड़ा संदेश देगा। सीतापुर शहर के पुराना सीतापुर में दशकों पुराने जल निकासी नाले को बंद किए जाने से लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। मोहल्लेवासियों ने आरोप लगाया, सिटी स्टेशन पक्का पुल मार्ग चौड़ीकरण कार्य के चलते अली मार्केट के दूसरी ओर स्थित पुराने नाले को बंद करा दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पहुंचे और लोगों से बातचीत के दौरान संबंधित अधिकारियों को बुलवाया और स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में जानकारी ली। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी के जेई और एई ने 1 जून को नाला बंद कराया था। 3 जून को पप्पू बक्सेवाले के सामने मुख्य नाला क्रॉस भी पाट दिया गया था। सांसद के हस्तक्षेप के बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बंद किए गए नाले को दोबारा खुलवाया। रामपुर मथुरा में सिख समुदाय द्वारा गुरुवार को निरीक्षण भवन के पास सेवा और मानवता का संदेश देते हुए छबील लगाकर राहगीरों को डंडा, मीठा जल और चना वितरित किया गया। सिख यूथ क्लब रामपुर मथुरा के युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ लोगों की सेवा की। कार्यक्रम में रूप सिंह, रणजीत सिंह, परमजीत सिंह, मजिस्ट्रेट सिंह, कुलवंत सिंह, अजमेर सिंह, निर्मल सिंह, गोपी सिंह, रेशम सिंह, अमित सिंह, करण सिंह और शेहर सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। भीषण गर्मी के बीच आयोजित इस सेवा कार्य को लोगों ने सराहा। कार्यक्रम में समाज में भाईचारा, सेवा भावना और मानव कल्याण का प्रेरणादायक संदेश दिया। सीतापुर में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता अनूप खेतान ने लखनऊ में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात में उत्तर प्रदेश के विकास भवन, सनातन धर्म के संरक्षण और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। अनूप खेतान ने संगठन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी कार्यों, देवस्थानों के पुनरुद्धार और युवाओं में नैतिक संस्कार बढ़ाने की योजनाओं की जानकारी दी। पंकज चौधरी ने संगठन के कार्यों की सराहना करते हुए हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन का आश्वासन दिया है। अनूप खेतान ने कहा कि संगठन समाज सेवा और सनातन संस्कृति के गौरव को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करता रहेगा। सिधौली में बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य मंडल प्रभारी लखनऊ अखिलेश अंबेडकर, मुख्य मंडल प्रभारी लखनऊ सुशील कुमार मुन्ना और जिला अध्यक्ष हरीश शैलानी समेत विधानसभा यूनिट के पदाधिकारी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने तथा आगामी राजनीतिक गतिविधियों की रणनीति पर चर्चा हुई। सीतापुर नवागत बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल से सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान जनपद की शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। सभी ने विश्वास जताया कि डॉक्टर गोरखनाथ पटेल के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। इस मौके पर महामंत्री मनोज कुमार सिंह, ओम प्रकाश वर्मा, वेदानंद वर्मा, राम सुंदर मिश्रा, ज्ञानेंद्र पांडे, रमेश वर्मा, अमित शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कटरा में मां की हत्या के सनसनीखेज मामले में मानपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे हरेंद्र कुमार सिंह उर्फ सोमनाथ सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपनी ही मां
की डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी। मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल डंडा भी बरामद कर लिया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। लहरपुर ग्राम चौरा में आयोजित 21वें विष्णु महायज्ञ श्रीराम कथा एवं संत सम्मेलन की पूर्णाहुति गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चारण, हवन पूजन और श्रद्धा के माहौल में संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर कन्या भोज का आयोजन कर कन्याओं का पूजन एवं प्रसाद वितरण किया गया। यज्ञाचार्य पंडित चंद्र प्रकाश मिश्रा वैदिक मंडल के विद्वानों ने विधि विधान से पूर्णाहुति कराई। वहीं कथावाचक मिथिलेश शुक्ला बबलू महाराज ने श्री राम केवट संवाद का भावपूर्ण वर्णन किया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान गीता दीक्षित, ब्रजकिशोर दीक्षित सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मोहाली ब्लॉक के ग्राम मस्जिद बाजार में मिनी क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि महंत रामदास ने फीता काटकर किया। उद्घाटन मुकाबला टिकरा जार 11 और मस्जिद 11 के बीच खेला गया है, जिसमें मस्जिद 11 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 45 रन से जीत दर्ज की। मैच के दौरान साकिब अंसारी ने आकर्षक कमेंट्री कर दर्शकों का उत्साह बढ़ाया, जबकि अता मोहम्मद ने स्कोरिंग और अन्नू अयान ने अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभाई। प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक सलमान सीतापुरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तनवीर अंसारी को मेडल और प्रमाण पत्र देकर मैन ऑफ द मैच सम्मान से नवाजा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। लहरपुर में भीषण गर्मी के बीच नगर के मोहल्ला शेख टोला में डीडी ज्वेलर्स के पीछे जमा कूड़े और गंदगी के बड़े ढेर ने स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने और संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका जताई जा रही। कूड़े के ढेरों पर आवारा कुत्तों का जमावड़ा भी लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों का कहना है सपा एमएलसी जासमीर अंसारी का आवास भी इसी मोहल्ले में है, फिर भी सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। लोगों ने वार्ड सभासद आलम और नगर पालिका प्रशासन से तत्काल सफाई, नालियों की सफाई तथा नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। नवागत सीएमओ डॉक्टर सुखरंजन समद्दर ने सभी सीएससी पीएससी अधीक्षकों के साथ बैठक की। सीएमओ दफ्तर सभागार में आयोजित बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निर्देश दिए कि क्षेत्र में कहीं भी बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी क्लिनिक का संचालन न होने दिया जाए। सीएमओ ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान शासन द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा भी की गई। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी निघासन खीरी में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में निघासन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 15 लाख रुपए मूल्य की 3.24 किलोग्राम अवैध अफीम के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार कर एक स्विफ्ट कार भी सीज कर दी है। एसएसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देशन सीओ शिवम कुमार के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक अवधराज सिंह सेंगर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में सुबेग सिंह उर्फ काला, सारस सिंह, पारस सिंह, गुरनैब सिंह, देवेंद्र सिंह और अग्रेज सिंह को पकड़ा गया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया है। लखीमपुर खीरी में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा मधुर की अध्यक्षता तथा धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया की उपस्थिति में हुई बैठक में डीएम अंजनी कुमार सिंह, सीडीओ अभिषेक कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सांसदों ने जल जीवन मिशन, पीएम आवास, मनरेगा सहित कई योजनाओं की समीक्षा कर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। खमरिया खीरी में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान लोगों को राहत देते हुए ईसानगर पुलिस ने एक बड़े गिरोह का खुलासा किया। थाना प्रभारी ब्रिजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने शातिर चोर सुनील यादव के साथ चोरी का माल खरीदने वाले हर्षित रस्तोगी, मोनिस अंसारी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सोने चांदी के आभूषण के अलावा 69,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार सुनील यादव पर ईसानगर, धौरहरा, खमरिया क्षेत्रों में दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में कई अन्य चोरी की घटनाओं से जुड़े अहम सुराग भी मिले हैं। लखीमपुर खीरी में इंसानियत और सेवा की मिसाल पेश करते हुए गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा ने राजस्थान से आए एक तीर्थयात्री की मदद कर मानवता का संदेश दिया। अजमेर निवासी राजेश गिदवानी का ई रिक्शा से बस अड्डे जाते समय पर्स चोरी हो गया, जिसमें जरूरी दस्तावेज, एटीएम कार्ड और करीब 5,800 रुपए नकद थे। परेशानी में घिरे राजेश ने गुरुद्वारा समिति से सहायता मांगी। समिति सदस्य सुरेंद्र तोलानी ने न केवल उनकी हर संभव मदद की, बल्कि घर वापसी के लिए आर्थिक सहयोग भी उपलब्ध कराया।
राजेश गिदवानी ने गुरुद्वारा समिति और सुरेंद्र तोलानी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे जीवन भर याद रखने वाली मदद बताया। लखीमपुर खीरी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित 26 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन कैडेटों में उत्साह देखने को मिला। शिविर कमांडेंट कर्नल चित्रसेन ने ओपनिंग एड्रेस में कैडेटों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया शिविर में वेपन ट्रेनिंग, फायरिंग, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिता सहित व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके बाद कैडेटों को राइफल संचालन, स्ट्रिपिंग, असेंबलिंग तथा हथियारों के सुरक्षित उपयोग का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। खमरिया खीरी में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ईसानगर पुलिस ने शांति भंग की आशंका में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए भैया लाल निवासी मिशनपुरवा रामलोक, घनानंद प्रदीप मायादेवी निवासी गौरा झबरा, संजय निवासी हसनापुर तथा पकरिया थाना कमरिया के रहने वाले कमलेश पुत्र दुलारे को हिरासत में लिया। सभी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई कर न्यायालय भेज दिया गया है। थाना प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी के प्रसिद्ध देवकली तीर्थ में सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश करते हुए ब्राह्मण परिवार सेवा समिति और परशुराम सनातनी सेवा समिति ने बटुकों को खाद्य सामग्री वितरित की। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने सहयोग करते हुए जरूरतमंद बटुकों को आवश्यक सामग्री भेंट की। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष अवधेश मिश्रा, पुत्तन मिश्रा समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने बताया समाज के सहयोग से जरूरतमंद बटुकों की सहायता का यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा, जिसमें उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी 1978 के दंगा पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में उठाए गए बड़े कदम की। संभल में वर्ष 1978 के दंगा पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गुरुवार को दंगा पीड़ित स्वर्गीय रामशरण रस्तोगी के परिवार को खाली कराई गई कब्रिस्तान की भूमि पर 100 वर्ग मीटर जमीन का पट्टा सौंपा गया है। इस दौरान मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि संभल आज वास्तव में आजाद हुआ है। मंडलायुक्त ने भी घोषणा की दंगों के कारण पलायन करने वाले परिवार प्रमाण प्रस्तुत कर संपर्क करें, उन्हें भी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। योगी सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 206 पीपीएस अधिकारियों का तबादले किए हैं। जारी सूची में 20 महिला अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। स्तुति सिंह को संभल का क्षेत्राधिकारी बनाया गया, जबकि विकास जायसवाल को मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनाती मिली है। कन्नौज की डीएसपी प्रियंका वाजपेयी को कानपुर भेजा गया है और सुकन्या शर्मा को बागपत का डीएसपी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा के दूसरे दिन भी नकल और फर्जीवाड़े पर प्रशासन का शिकंजा कसता नजर आया। विभिन्न परीक्षा केंद्रों से 4 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पहले दिन ऐसे 11 मामले सामने आए थे। प्रयागराज में 5 मिनट देरी से पहुंचे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिला, जिससे वह केंद्र के बाहर गुहार लगाता रहा। हाथरस में भी देर से आने वालों को प्रवेश से वंचित किया गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा 5 जून से व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए जा रहे इस मेगा अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। अभियान के दौरान प्रबुद्ध वर्ग, युवा, महिलाएं, किसान और उद्यमियों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा। 21 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच सीधा संपर्क मजबूत करना है। लखनऊ में लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी ने लखनऊ प्रेस क्लब में पासी समाज की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए प्रदेशव्यापी जन जागरण अभियान की घोषणा की। सूरज पासी ने बताया कि 9 जून से हरदोई से शुरू होने वाली जन जागरण यात्रा 31 जिलों में, जिनमें सीतापुर, उन्नाव, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बहराइच और लखनऊ शामिल है, का भ्रमण कर 9 जुलाई को समाप्त होगी। यात्रा के दौरान जनसभाएं, चौपाल और संवाद कार्यक्रम होगा, जबकि समापन पासी स्वाभिमान महासम्मेलन के साथ किया जाएगा। लखनऊ में राजधानी के जीएमओ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का नया अत्याधुनिक प्रदेश मुख्यालय बनने जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ई नीलामी में भाजपा ने 45 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर करीब 5,500 वर्ग मीटर भूखंड अपने नाम कर लिया। इस नीलामी से एलडीए को लगभग 16 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगातार 10 दिनों से जारी आंधी बारिश के बीच गुरुवार को नोएडा में मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर करीब 2 बजे आसमान काले बादलों से घिर गया और दिन में ही अंधेरा छा गया। इसके बाद हुई तेज बारिश और तूफान में से कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया है।
फिल्म सिटी में कई पेड़ उखड़कर कारों पर गिर पड़े हैं। वहीं अलीगढ़ में तेज आंधी बारिश, गाजियाबाद में धूल भरी आंधी तथा अयोध्या, मेरठ समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।